गुरुदेव की वंदना की है। फिर उसके बाद गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना की है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सब संशय हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। संतों की वंदना की है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस गावा। साधुओं के चरित्र को कपास के फूल की उपमा दी, क्योंकि सज्जनों ध्यान देना, गुलाब के फूल की उपमा नहीं दी, क्योंकि गुलाब के फूल की एक गंध होती है, कपास के फूल में गंध नहीं होती। साधु का जीवन भी बिना गंध के रहता है। कपास का फूल सफेद होता है, उसी तरह साधु का जीवन भी स्वच्छ रहता है, सफेद रहता है। संत निरपेक्ष होते हैं, जिन्होंने आशा तृष्णा का त्याग कर दिया। अनेक सद्गुणों और सद्वृत्तियों के, जैसे कपास के फूल में अनेक तंतुएं होती हैं जिससे कपड़ा बनता है, ऐसे ही संतों के जीवन में सद्गुण और सद्वृत्तियों का संग्रह होता है। जैसे कपास से कपड़ा बनता है और कपड़ा लज्जा को ढकता है, इसी प्रकार संत समर्पण के बाद इस संसार को ढक देते हैं। सज्जनों, यहां पर संतों की वंदना की। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, कि राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वरणी, कि हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मंगल देनी, सुनत सकल मंगल। संतों की वंदना की है। संत चलते फिरते प्रयागराज हैं, त्रिवेणी हैं। प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, पर संत किसको कहते हैं? जिसके जीवन में भक्ति की गंगा बहती है, कर्म की यमुना बहती है और ब्रह्म विद्या की सरस्वती बहती है, उनका नाम संत है। सज्जनों, जहां तीनों का समन्वय हो उसका नाम संत है। तितिक्षव कारुणिका स्वहृदय सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। कपिल देव जी महाराज कपिल देवूति संवाद में संतों के सद्गुण बताते हैं। संत कैसे होते हैं? संतों की वंदना की है। संत तितिक्षव होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, जिनका कोई वैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। कि कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। उस प्रयाग में सज्जनों, संतों को यहां प्रयाग की उपमा दी गई है। वो प्रयाग पापों को धुलता है, पर ये प्रयाग संतों का प्रयाग जो है, संतों का जो संगम है, ये हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, जीवन को बदल देता है। अभी बसंत ऋतु चल रही है, अब ग्रीष्म आ जाएगी। संत और वसंत ये दोनों एक जैसे हैं। संजनों, बसंत आने से प्रकृति बदल जाती है, नए नए फूल खिलने लगते हैं। पर जब जीवन में संत आता है तो संस्कृति बदल जाती है, जीवन की प्रकृति बदल जाती है।
जीवन का स्वभाव बदल जाता है, जीवन जीने की कला आ जाती है। कहां तक वर्णन करें संतों के संग को, संतों की महिमा को। मीरा कहती है, मीरा ने संग किया कि साधु संग बैठ बैठ लो लाज खोई, कि अब तो बात फैल गई और जाने सब कोई, कि अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। संतों के संग से मीरा ने क्या प्राप्त किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतों का संग बताया। संत संग, सत्संग किसको कहते हैं? सज्जनानाम संग इति सत्संग। संतों का संग करना प्रारंभ कर दो तो अपने आप तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भैया तुम व्यापारी के साथ बैठोगे तो व्यापारी बन जाओगे, तुम किसी वकील के पास बैठोगे तो वकालत आ जाएगी, तुम किसी सीए के पास बैठोगे तो अकाउंट संभालना तुम्हें आ जाएगा, तुम किसी डॉक्टर के पास बैठोगे तो कुछ एक दवाइयां तुम्हें भी पता चल जाएंगी, तुम किसी पंडित के साथ बैठोगे तो कुछ एक मंत्र तुम्हें भी आ जाएंगे, तुम संगीतज्ञ के साथ बैठोगे तो संगीत की कुछ राग रागनियों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, पर तुम किसी संत के साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन तुम भी संत ही बन जाओगे। यही सत्संग की महिमा है, संतों के संग की महिमा है। तुम किसी शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी बनोगे, किसी ज्वारी के साथ बैठोगे तो ज्वारी बनोगे। कि गंदा नाला चल करके और गंगा में मिल जाता है, कि गंगा की सोबत पाकर वो गंगा जल बन जाता है।